महमल, आप इसके ऊपर क्या राय रखती है? जैसे ब्रेक से पहले हम कह रहे थे दो मुख्तलिफ आराएं और भट्टी साहब ने मवाजना ड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा सब इस हमाम में नंगे हैं। देखिए रीना, मैं इस पे ऑप्शन इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मैं इसमें मुल्क दुश्मनी जो है, मैं किसी को भी ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं हम बांट सकते, ना हमें बांटने चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुल्क के मुफाद को सियासी मुफाद से पीछे ही रखना चाहिए, और जब आप अपने सियासी मुफाद को मुल्क के मुफाद से आगे बढ़कर रखते हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती। खान साहब जो है या पीटीआई वो सब लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं सियासत के अंदर, जो हुकूमत से ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। एक सोच है कि जिसका भट्टी साहब ने भी अभी का बात की कि मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब को वजीर आजम जरूर करना चाहिए। देखिए सियासत तो मईशत के साथ सभी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, मतलब मुल्क के मुफाद को आगे रखना है या सियासत को आगे रखना है। हमने माजी में भी देखा कि खान साहब ने जब बातें करते थे उन्होंने हुंडी हवाले की बात की, मतलब आप इलीगल चैनल्स कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि थ्रू लीगल बैंकिंग चैनल ना हो, टैक्स ना दो, बिजली के बिल ना दो, अपनी सियासी कैंपेन करते करते वो हुकूमत के नुकसान करने के लिए ना मुल्क के बारे में इस तरह की बातें कर जाते हैं। आप देखिए शौकत तरीन साहब ने जो बात की, जब उनसे ये मोहसिन लगारी साहब ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन के खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं उससे क्या मुल्क सफर नहीं करेगा। यानी कि आप ये क्या बात करें कि IMF के प्रोग्राम को दाव पे लगा दो क्योंकि आप पर गलत मुकदमात हैं। गलत मुकदमात बिल्कुल गलत चीज है और हम उस चीज को बार बार उसके बारे में बात करते रहे, लेकिन क्या आप IMF के प्रोग्राम को दाव पे लगाना चाह रहे थे? देखिए ये खाली मुखालफत नहीं है, सियासी मुखालफत नहीं है। बात यह है कि जब आपको पता था कि एक मामला तय हो गए IMF के साथ, 3 दिन पहले बोर्ड मीटिंग से आप कह रहे हैं कि ये करो, उस पर मीटिंग की हुई, सारा कुछ डिस्कस किया, ये एनआरकी शूट करती है पीटीआई को। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है कि अगर मुल्क इस केओस या एनआरकी की तरफ जाते हैं तो इसका फायदा तो किसी को नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट करें या एनआरकी हो तो कौन सियासत कर सकेगा? ये बात क्या नहीं समझ आती पीटीआई को। तो मैं तो इसलिए बड़ी इस चीज से कंफ्यूज हूं कि किस तरीके से आप अपने सियासी मुफाद मुल्की मुफाद से ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि किसी को भी हमें पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट, हमें किसी की पेट्रियटिज्म क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें किसी को यानी आप ये कहना चाह रही है जो लफ्ज इस्तेमाल किया वजीर आज़म साहब ने वो शायद मुनासिब नहीं था, लेकिन जो बात वो करें जो उसका लुब्बे लुबाब है खासकर IMF से जोड़ के वो दुरुस्त है। नुकसान तो आप IMF के भट्टी साहब अगर मुख्तसर पॉइंट है तो फिर बोलिएगा, वरना मैं मजहर अब्बास साहब को पहले जरा सुनना चाहूंगी। जी मुख्तसर मैं मैमल्स को एग्री करते हुए मैमल से कि ये मुल्क दुश्मनी, ये तो सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब से, एक सवाल, इस मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से हमें जो हुक्मरान मिले हैं, जो सियासतदान मिले, उनमें से कोई जो जिन्होंने इक़्तिदार में आए हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने वाले कौन है जो झूठा नहीं है? कौन है जो झूठा नहीं है, जिसने झूठ नहीं बोले, मक्कारी नहीं की, फरेबी नहीं था, धोखेबाज नहीं था? तो आप उंगली उस तरफ उठा रहे हैं, बजाय उठा रहे हैं, मगर 4 उंगलियां आपकी तरफ है।